यस सर। हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? सर आ रही है। यस सर आ रही है। अच्छा जी, तो कल हमने कौन कौन से पढ़े थे? टैग्स और एट्रीब्यूट्स। सर आपने कल हमें बोल्ड का पढ़ाया था, इटैलिक का पढ़ाया था, फिर डिलीट का भी पढ़ाया था। ठीक है, और कोई बच्चा? हाँ जी, कोई और बताएगा? तुम्हें ये बताओ, ये सिर्फ क्लास में 17 स्टूडेंट्स ही हैं? हसन? तो 33 है। 33 हैं, और एनरोल्ड जो आ रही है मेरे पास 31 आ रहे हैं। ठीक है, और 31 में से सिर्फ 17 प्रेजेंट है, बाकी किधर है? एक की सिर्फ मेरे पास लीव की रिक्वेस्ट आई है। हाँ जी, बाकी सब किधर है? सर ग्रुप में मैसेज कर दिया।
हसन, इन सबको मैसेज करो 5 मिनट में सब आ जाए, नहीं तो फिर मैं मीटिंग लॉक कर दूंगा, कोई नहीं आ सकेगा। ओके सर, कह देता हूँ। अच्छा जी, तो कल हमने काफी सारे टैग पढ़े थे, ठीक है, इनमें से हमने बेसिक स्ट्रक्चर भी देखा, फिर हमने एलिमेंट्स देखे, एट्रीब्यूट्स देखे, हेडिंग्स को देखा, पैराग्राफ, फिर उनकी स्टाइलिंग, हेडिंग की स्टाइलिंग, ठीक है, और फिर फॉर्मेटिंग के कुछ टैग्स थे जिसमें हमारे पास बोल्ड था, इटालिक था, स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, इन सबको हमने देखा था कल, हमने इनकी प्रैक्टिस भी की थी साथ साथ, और फिर लैब में भी आपने इन सबको इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। अच्छा, आज हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज हमारे पास है कोटेशंस, ठीक है, कोटेशन में भी हमारे पास कुछ टैग्स आते हैं जिसमें हम कोट्स को यूज करते हैं या हम उन टैग को कोट करते हैं, ठीक है, किसी की तरफ से हम उस बात को लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम यूं कह लें कि कोई बात है किसी ने कही, ठीक है, तो हम उसको अपनी वेबसाइट पे लिख रहे हैं तो हम उसकी तरफ से वो लिखते हैं, ठीक है, तो फिर हमने उसको थोड़ा सा ना प्रोमिनेंट करके शो करना होता है, हम उसको अपने पैराग्राफ से थोड़ा सा हटके उसका एक पैराग्राफ बना सकते हैं, फिर या तो हम उसके कोट्स लगा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं एब्रीविएशंस, ठीक है, और फिर एड्रेस हो सकते हैं, ठीक है, वो कोई साइटेशन हो सकती है, इस तरह फर्दर। तो पहले हम कोट को लेते हैं, ठीक है, किसी की कही हुई बात को हम पैराग्राफ की सूरत में कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूं कहूँ, सॉरी एक मिनट, ये देखिए नजर आ रहा है। हमने कहा कि जी ये इस वेबसाइट की तरफ से कोट है जो उन्होंने की, तो हम उसको इसमें अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम फिर उसको कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, बाकी पैराग्राफ से हटके। फॉर एग्जांपल अगर हमारा पैराग्राफ जो है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे अलाइंड है, तो हम इसको थोड़ा सा सेंटर अलाइन करेंगे, ठीक है, तो ताकि वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो के शो हो, ठीक है। तो इसको हमने वेबसाइट पे कैसे डिस्प्ले करना है, हम अपनी वेबसाइट पे कैसे डिस्प्ले करेंगे वो अब हम देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे से पहले तो पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम ये कहते हैं कि इस वेबसाइट में ये कोई बात कही, ठीक है, और फिर हम उसको उसकी जो बात कही गई है उसको ब्लॉक कोड से मेंशन कर देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम उसको उसमें साइट भी कर देते हैं, इस वेबसाइट की तरफ से ये बात कही गई। ठीक है, तो हम इसको रन करेंगे, रन करके देखते हैं कि ये हमें किस तरह डिस्प्ले होता है।
यहाँ पे आप देखोगे पैराग्राफ को वो कहाँ से स्टार्ट करता है, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर देता है पेज के, ठीक है। लेकिन जब ब्लॉक आउट आ जाएगा तो फिर वो उसको थोड़ा कह लें कि वन टैब या वन एंडेंट, वो एक स्पेस देगा पीछे से वन टैब की, ठीक है, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी, ठीक है। उसको थोड़ा सा सेंटर में करके जो है वो अलाइन कर देगा, ठीक है। और हमें ये डिस्प्ले होगा कि ये प्रोमिनेंट हो जाएगी थोड़ी सी लाइन जो है, ठीक है, कि ये कोट की गई है बात किसी और की तरफ से। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद बात आ जाती है कोट कोटेशंस की, ठीक है। हम कहीं पे कोटेशन यूज करते हैं कुछ टेक्स्ट को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है, और हम कोई बात लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो HTML टैग है कोटेशन टैग है वो डिफाइन करता है, ठीक है, शॉर्ट कोट्स को, ठीक है। और इसमें हम लिखेंगे इसके गिर्द कोट्स कैसे आएंगी। अब ये जो लाइन है इसके गिर्द कोट्स आएंगी स्टार्ट में भी और लास्ट में भी, ठीक है। तो एक तो ये होता है ना कि हम यूँ कोट्स लिखें तो वो पिक कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम C++ में डबल कोट्स को नहीं इस तरह लिख सकते, यहाँ पे भी नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हम क्यू का टैग यूज करते हैं, ठीक है। क्यू का टैग जो वो फिर कोटेशन जो है वो डिस्प्ले कर देता है हमारी जो सेंटेंस है उसके स्टार्ट में और एंड में, ठीक है। जब हम उसको रन करेंगे फिर वो हमें स्क्रीन पे उसके कोड्स नजर आएंगे, देखेंगे यहाँ पे हमें इसके कोड्स नजर आ रहे हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है एब्रीविएशन की, ठीक है। तो एब्रीविएशन हम किसी चीज की भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि पैराग्राफ लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं कि जी द HTML was built 1991, ठीक है। तो HTML जो है वो एब्रीविएशन बन रही है किसी चीज की, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर इसके साथ हम कुछ टाइटल यूज करते हैं जो डिस्प्ले करता है। हम इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो वो डिस्प्ले करेगा कि इस एब्रीविएशन से क्या बन रहा है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो वो हम किस तरह लेके आएंगे, उसके लिए हम टैग यूज करते हैं एब्रीविएशन का, ठीक है। स्पेस हम इसको देते हैं टाइटल, और टाइटल में क्या हम कहते हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज,
ठीक है। और हम HTML को इस टैग के सेंटर में लिखेंगे। फिर हमें जब हम इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो ये हमें डिस्प्ले करेगा कि उसकी एब्रीविएशन क्या है। ब्राउजर में चलकर हम चेक करते हैं इसको। ये देखो, हम इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो ये हमें डिस्प्ले करेगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एब्रीविएशन डिस्प्ले हो जाएगी। अगर हमने किसी भी चीज़ की एब्रीविएशन डिस्प्ले करनी है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसे हम यूं कह लें हम कहते हैं WHO वर्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं WHO। हम इसको सेव करेंगे और जब हम इसको रन करेंगे तो इसमें भी हमारे पास वो इसका टाइटल डिस्प्ले करेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इससे आगे चलेंगे, एड्रेस की बात करते हैं। ठीक है, तो एड्रेस जो है वो हमें कोई भी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी ऑथर या राइटर या ऑनर के बारे में। ठीक है, तो उसमें वो किसी का URL भी हो सकता है, उसमें एड्रेस भी हो सकता है, ईमेल एड्रेस भी हो सकता है, उसका फिजिकल होम एड्रेस भी हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, उसका सोशल मीडिया का लिंक हो सकता है, कोई भी फेसबुक का, लिंक्डइन का, ठीक है, ट्विटर का। ठीक है, सर हाँ जी, टाइटल जो हम लिंक डाल सकते हैं। क्या टाइटल जो है जहाँ पे हाँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा है, हाँ, सर यहाँ पे हम लिंक डाल सकते हैं। लिंक डाल सकते हैं। ये लिंक का एड्रेस डाल दो। आप यहाँ पे कह रहे हो? यस सर। हाँ, तो आपने जो भी यहाँ पे आप लिखेंगे वो आपको डिस्प्ले कर देगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखता हूँ ऑफ, ठीक है, जो आपने लिखा होगा वो ही टाइटल आपको डिस्प्ले करेगा वो। सर नहीं, हमें कह रहा था यहाँ पे लिंक एड्रेस डाल दे तो वो लिंक पे जाके विजिट करके नहीं शो करेगा। नहीं नहीं, लिंक की तो हमें उसको डालने की जरूरत ही नहीं है ना। हमने तो बस सिंपली वो, अगर कोई एब्रीविएशन हम यूज कर रहे हैं तो हम उसको नहीं पता कि इसकी एब्रीविएशन में क्या है, क्या बनता है इस इन वर्ड से, तो फिर हम टाइटल में वो डाल देते हैं कि जी ये इन वर्ड से ये चीज बनती है, ये वर्ड इनका ये मीनिंग है। ओके सर। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे एड्रेस की। ठीक है, तो एड्रेस हम एक पैराग्राफ लेते हैं। ठीक है,
और हम कहते हैं कि जी ये जो पैराग्राफ है उसमें हम apply लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम यूज करते हैं यहाँ पे एड्रेस का टैग। ठीक है, जो भी हम एड्रेस इन एड्रेस के टैग के अंदर लिखेंगे उसको डिस्प्ले करने का एक डिफाइंड फॉर्मेट है जिसमें वो डिस्प्ले करता है। ठीक है, किस तरह डिस्प्ले करता है कि इटैलिक फॉर्मेट में उसको थोड़ा सा शो करता है। ठीक है, और उसमें लाइन ब्रेक भी डाल देता है वो। ठीक है, जैसे ये एड्रेस एलिमेंट एंड होता है। तो हम इसको जरा करके देखते हैं। सेव नहीं किया। ये देखें, ये इसने उसमें ऐड कर दिया। ये हमारे पास से वो एड्रेस शो हो जाएगा। ठीक है, visit at, for example, मैं देता हूँ www। यहाँ पे वो ईमेल दे सकते हैं अपना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ स्टूडेंट। ये उसका फिजिकल एड्रेस आ गया। नीचे वो अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं। रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिंक डाल दिया उसकी वेबसाइट का। वेबसाइट का लिंक डाल दिया और विजिट ऐट हमने कहा कि यहाँ पे विजिट करें। उसके बाद हमने ईमेल डाल दी इसमें। ठीक है, उसका ईमेल आ जाएगा, उसका फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, और फिर उसका फ़ोन नंबर है। ठीक है, हम अब इसको रन करके देखते हैं। देखें, उसमें सर ये वेब पेज वेबसाइट का जो लिंक डाला है ये हाइपरलिंक की तरह लिंक करेगा उसके वेब पेज पर हमें? नहीं, जब तक आप इसको हाइपरलिंक नहीं देंगे ये लिंक नहीं करेगा। आपको हाइपरलिंक करना होगा इसको। इसको देखे ना यहाँ पे विजिट एट गूगल @href। ठीक है, https। ठीक है, ठीक है, अब आप इसमें लिंक देंगे आपको तो ये लिंक डिस्प्ले करेगा यहाँ पे, वरना लिंक नहीं डिस्प्ले करेगा वो। ठीक हो गया सर। ठीक है, इसी तरह आगे ईमेल है, उसका फिजिकल एड्रेस है और उसका आगे फ़ोन नंबर है। ठीक है, सारा कुछ इसमें डिस्प्ले करवा दिया। थोड़ा सा एड्रेस का फॉर्मेट प्रोमिनेंट कर देता है उसको। एड्रेस के बाद अब हमारे पास आगे बारी आ जाती है
साइटेशन के टैग की। ठीक है, साइटेशन का टैग क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट को उसके अंदर साइट कर देता है। ठीक है, काम ये भी बिल्कुल ऐसे ही करता है जैसे इटालिक काम करता है ना, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आगे चलते हैं, ये हमारे पास साइट का टैग है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट जो है वो उसको साइड कर देगा, यानी कि हाईलाइट कर देगा, थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देगा। फॉर्मेटिंग के जितने टैग हम यूज करेंगे वो हम कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट को प्रोमिनेंट करने के लिए किसी चीज को यूज करेंगे। रिफ्रेश करते हैं, वो सेव नहीं हुआ। हमेशा अपने ब्राउजर में रन करने से पहले डॉक्यूमेंट को सेव करना है, देन ही वो डिस्प्ले करेगा। अब ये देखेंगे बाकी सारा टेक्स्ट जो वो नॉर्मल फॉर्मेट में, ये जो है जिसको हमने साइट लिखा था, जिसके साइट का टैग लिखा था, साइट को उसने थोड़ा सा इटालिक करके डिस्प्ले किया है, यानी कि वो प्रोमिनेंट फील होता है बाकी सारे टेक्स्ट से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक टैग आता है वीडियो का, यानी कि इसको हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। ठीक है, इसमें ये क्या करता है, स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? यस सर। यस सर। वीडियो डायरेक्शन इज इक्वल टू RT। ठीक है, ये देखना ये क्या काम करेगा। हम कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट हम इस टाइप के दरम्यान में लिख देते हैं, इसको हम करते हैं रन। हाँ जी, डिस्प्ले हो गया। क्या काम किया इसके साथ इस टैग ने? सर रिवर्स हो चुकी है हर चीज। क्या किया? सर रिवर्स हो चुकी है स्ट्रिंग ये वाली। और बच्चा बताएगा क्या किया इसने टेक्स्ट के साथ? सर इसको दोबारा रीराइट किया है रिवर्स फॉर्मेट में। रिवर्स फॉर्मेट क्लियर कर दिया इसको। इसमें बिल्कुल हमने इसको कहा है कि बाई डायरेक्शनल में उसकी डायरेक्शन क्या कर दो, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, यानी कि नॉर्मल में टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट लिखा जा रहा होता है इंग्लिश में, तो ये क्या करेगा, उसी टेक्स्ट को उल्टा करके डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, लिखा तो यहाँ से इस तरफ को गया है, लेकिन जब हमारे पास ब्राउजर में जाएगा तो ब्राउजर में हमारी जो इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद सर इसका बात आती है। पर्पस क्या है? हाँ हाँ बोलो। सर इसका पर्पस क्या है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड का? इसका मतलब बिल्कुल यूज काम का ही नहीं, मतलब क्या काम है सर इसका? बाई डायरेक्शनल का जी सर। कहीं पे मतलब कोई लोकेशन ऐसी आती है जहाँ पे आपको टेक्स्ट को थोड़ा सा